हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 15 सितंबर 2020 के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। एंड बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली जो न्यूज़ है, टुडे इज़ 15 सितंबर। तो आज इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। हैप्पी इंजीनियर्स टू ऑल ऑफ द इंजीनियर्स। तो क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि इस दिन जो एम विश्वेश्वरैया हैं, ठीक है, मोक्षागुंडम विश्वेश्वरैया, तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी आज है 1860 टू 1962, 160th बर्थ एनिवर्सरी इनकी है। एंड इन्होंने क्या किया था? ही वॉज एन इंजीनियरिंग पाइनियर ऑफ इंडिया हुज जेनियस रिफ्लेक्टेड एंड हार्नेसिंग ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। तो इन्होंने जो डैम्स था अक्रॉस द कंट्री उनका कंसोलिडेशन किया था, उनको बिल्ड किया था। एंड ही वॉज द चीफ इंजीनियर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कृष्णा राजा सागर डैम, ठीक है। तो ये चीफ इंजीनियर थे जिन्होंने कंस्ट्रक्शन किया था कृष्णा राजा सागर डैम मैसूर का, ठीक है, जो मैसूर में है। एंड ही वॉज नाइटेड एज नाइट कमांडर ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर। तो ये जो किंग जॉर्ज फिफ्थ थे, तो उनके द्वारा इनको इनके कंट्रीब्यूशन को, जो पब्लिक सर्विसेज पब्लिक गुड में इनका जो कंट्रीब्यूशन था 1915 में, तो इनको ये दी गई थी उपाधि नाइट कमांडर ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर। एंड द डिज़ाइन एंड पेटेंट ऑफ द ऑटोमेटिक वेयर फ्लड गेट्स इज ऑल्सो एट्रीब्यूटेड टू सर एम विश्वेश्वरैया। एंड ही वॉज कन्फर्म्ड इंडियाज हाइएस्ट ऑनर, ठीक है। तो इनको हाइएस्ट ऑनर क्या है इंडिया का? भारत रत्न। तो 1955 में इनको दिया गया था, ठीक है, 1955 में इनको भारत रत्न दिया गया था। और ये इनके बारे में कुछ फैक्ट हैं कि 19th दीवान भी थे मैसूर किंगडम के इन ऑफिस 1912 टू 1918। और उस टाइम पे मतलब मैसूर रीजन था जो कर्नाटक का है, तो वहाँ पे ये बॉन्ड हुए थे। फिर सेंट्रल कॉलेज बेंगलुरु मद्रास और इंजीनियरिंग पुणे, है ना, तो यहाँ से इन्होंने पढ़ाई की। और जो है इंडिया, श्रीलंका एंड तंजानिया, तो इंडिया श्रीलंका एंड तंजानिया में भी जो है आज इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है इन्हीं के मामले में, ठीक है। तो ये आपको कुछ फैक्ट्स हैं, याद रखने हैं। फ्लड प्रोटेक्शन सिस्टम फॉर द सिटी ऑफ हैदराबाद, तो ये भी इन्हीं के कुछ काम है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। न्यू इकोनॉमी अंडर वॉच टेक स्टार्टअप्स रेंज ऑफ एप्स फ्रॉम पेमेंट टू हेल्थ केयर, ठीक है। तो कल हमने जो इसका पार्ट 1 था इंडियन एक्सप्रेस के इन्वेस्टिगेशन की, तो आज इसका पार्ट 2 आया। पार्ट 2 में ये बोला गया कि चाइना इज़ वॉचिंग अस। तो अभी वो चाइना की जो नज़र है वो किस पे? जो हमारे जो हेल्थ केयर कंपनीज़ हैं, जो पेमेंट कंपनीज़ हैं, ऐप्स हैं, तो उन पे है। जैसे यहाँ पे आप फ्लिपकार्ट के को फाउंडर बिनी बंसल, ठीक है, तो ये भी उनकी वॉच लिस्ट में। IIT जो कानपुर के अभय करंदीकर, IIT बॉम्बे के दीपक पाठक, CIO प्रेम जी, ठीक है, तो ये सब है। महबूबा मुफ्ती पॉलिटिशियन में किरण रिजिजू, ठीक है। और क्या है ये? ऑफिसर एट द वेंचर कैपिटल कंपनी सेटअप बाय अजीब प्रेम जी। और यहाँ पे उन्होंने क्या किया था? इन्होंने ये बोला कि द ओवरसीज की इंडिविजुअल डाटाबेस बिल्ड बाय चाइनीज फ्रॉम जेनहुआ डाटा हैज़ एटलीस्ट 1400 एंट्रीज covering the entire spectrums of India's economy and investigation by the Indian Express revealed, ठीक है। तो ये कंपनी है चाइना की, जेनहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इन्होंने ये अप्रैल 2018 में सेटअप की गई थी। और इस कंपनी के काफ़ी सारे जो हैं बहुत सारे जो प्रोसेसिंग सेंटर हैं पूरे अलग अलग रीजन पे, तो वो भी हैं 20, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन असेट ये जो बोलते हैं, और इसी को मतलब क्या बोलते हैं कि हाइब्रिड वॉरफेयर ये चलाएंगे। क्या करेंगे? मैनिपुलेट करेंगे लोगों के माइंड्स को, है ना, विद वेरियस टैक्टिक्स टू डिसरप्ट पीस। तो इसको 5th जनरेशन वॉरफेयर भी बोला जाता है, हाइब्रिड वॉरफेयर को। एंड बाकी ये है कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इसे बोलते हैं। और धीरे धीरे करके मतलब हमारे जितने भी पॉलिटिशियन हैं, कल हमने उनके बारे में डिटेल से देखा था कि क्या होता है हाइब्रिड वॉरफेयर, तो कल वाला लेक्चर आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे बाकी दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देख लेते हैं। और क्या है? तो कल जो था पार्लियामेंट का फर्स्ट सेशन हुआ था, मॉनसून सेशन। तो पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन हुआ था, तो उसमें क्या था कि PM सेट स्टोन गवर्नमेंट डिस्कस चाइना इकोनॉमी ऑन डे। तो पहले तो एक तो यही मतलब बताया, और कि हमारा जो मतलब जो इम्पोर्टेंट एमिनेंट्स जो पोस्ट पे जो लोग हैं उनका जो डाटा है वो कंपनी चाइना की ले जा रही है, ठीक है। और वहाँ पे क्या कर रही है? हमारे जो सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी है उसको थ्रेट पहुँचा रही है, ठीक है। तो ये मतलब चाइना का ये कहना है कि वो नॉन मिलिट्री टूल्स, मतलब जो चाइना की जो कंपनी है जेनुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये बोलती है कि इसके कस्टमर कौन है? चाइनीज़ गवर्नमेंट है, वहाँ की आर्मी है, और वहाँ की जो इंटेलिजेंस सिक्योरिटी जो एजेंसी है वो सब है ना।
तो ये है। अब यहाँ पे हमारे डेटा को लीक किया जा रहा है। दूसरा ये था कि जो मतलब क्या था उसमें कुछ कुछ ये कंपनीज भी आप देख सकते हो, जैसे एंजल इन्वेस्टर्स एंड वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, है ना। डिजिटल हेल्थ केयर की कंपनी जैसे सिप्ला, स्ट्रैंड लाइफ साइंसेज, ग्रामीण हेल्थ केयर, और डिजिटल एजुकेशन में बायजूस, अड्डा 247, ये सारे हैं, लर्निस्ट, ठीक है। और पेमेंट्स में भी देख सकते हैं, पेटीएम है, रेजर पे, फ़ोन पे। सप्लाई चेन में महिंद्रा लॉजिस्टिक, ठीक है। ट्रक्स ऐप आपने सुना होगा, शेडो फैक्स, ठीक है, जो लीडिंग क्राउड सोर्स B2B लास्ट माइल डिलीवरी सर्विसेज प्लेटफॉर्म है। मोर जो लॉजिस्टिक सर्विसेज स्टार्टअप है, ठीक है। डिलीवरी ऐप्स जो हैं जैसे बिग बास्केट, डेली बाज़ार, जैपे फ्रेश, और फूड डिलीवरी ऐप्स जोमेटो, स्विगी। तो ये सारी जो है अर्बन ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे मतलब जो हमारे पूरा सिस्टम है उसी पे चाइना की नज़र है। और नेक्स्ट ये जो ओवरसीज़ की इंफॉर्मेशन डेटाबेस बताया गया था, तो ये क्या है, उनका एडवांस लर्निंग ये टूल है, और इसी में ये टारगेट करते हैं, मतलब इसी में उन्होंने सारा जो इतना भी लोगों की फैमिली से रिलेशन जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सब भी इसमें रखी हुई है, ठीक है। तो पार्लियामेंट सेशन में क्वेश्चन आवर नहीं हुआ, जो कि फर्स्ट आवर होता है जब भी सेशन स्टार्ट होता है, तो उसमें क्या होता है, क्वेश्चन आवर स्टार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे तो इंजीनियर्स डे के बारे में ही आया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंजीनियर्स डे क्यों मनाया जाता है और कौन कौन सी कंट्री में मनाया जाता है। नेक्स्ट जो यहाँ पे न्यूज़ है, US स्पेशल इनवाइट टू विजिट इंडिया टुडे, ब्रीफ ऑफिशियल ऑन इंट्रा अफगानिस्तान टॉक्स, ठीक है। तो ये मीटिंग होगी जब वो यहाँ पे आएंगे, ठीक है। कौन है, अभी रिसेंटली क्या हुआ था, दोहा में जो था, उन्होंने जो हमारे ME है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उन्होंने ज्वाइन किया था पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। एंड JP सिंह मेट अफगानिस्तान फॉर्मर CEO एंड हेड ऑफ अफगान पीस प्रोसेस अब्दुल्ला, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि अच्छी मीटिंग हुई थी उनके साथ। तो अभी ये देखेंगे क्या इसके मीटिंग से मतलब बातचीत निकल के आती है सामने। और अफगानिस्तान की अगर हम पॉलिसी, इंडिया की पॉलिसी की बात करें टुवर्ड्स अफगानिस्तान, तो वो कैसी है, अफगान लेड, अफगान ओन्ड एंड अफगान कंट्रोल्ड, ठीक है, यही है। और वहाँ पे मतलब जो हम ह्यूमन राइट्स हैं उनको प्रमोट करेंगे एंड डेमोक्रेसी को प्रमोट करेंगे, और अफगानिस्तान की इंटीग्रिटी के लिए काम करेंगे। दूसरा ये कि बिल्डिंग इंडियाज़ कोडिंग कल्चर, तो अभी जो आपको पता है हमारी जो हम जितने भी बज़वर्ड देखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, ऑटोनमस व्हीकल, रोबोटिक्स, हैव अंडरलाइंग सॉफ्टवेयर लेयर टू इट, एवरी इक्विपमेंट हैज़ सम सॉफ्टवेयर एम्बेडेड, है ना। तो ये सारे मतलब इंजीनियर्स के द्वारा ही बनाया गया है, जो भी टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर रहे हैं अपने डेली लाइफ में भी। एंड UK की बात करें तो यहाँ पे ये बोला गया, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, ठीक है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ में तो ये था कि पहले से बच्चों को एडवांस लेवल से ही, मतलब छोटे लेवल से ही कोडिंग और जो क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारी जो टर्मिनोलॉजी हैं, ये सब के बारे में सिखा दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं था। जैसे फॉर एग्जांपल UK में इंट्रोड्यूस कर दिया था कोडिंग प्राइमरी स्कूल में 2013 में ही। एंड इंडिया की जो 2020 NEP है, हैज़ रिकॉग्नाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ कोडिंग एंड हैज़ प्रपोज्ड इट्स इंट्रोडक्शन फ्रॉम क्लास 6 एंड कंसिडरिंग द पुअर स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडियन स्कूल। जो हमारे यहाँ पे क्योंकि प्रोग्रामिंग के टीचर्स ही अवेलेबल नहीं है ना, इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट टू इंट्रोड्यूस कोडिंग इन प्राइमरी स्कूल। बट एक होप है कि 5 साल बाद क्या हो जाएगा, व्हेन वी हैव अ यूनिवर्सल एक्सेस टू कोडिंग इन मिडिल स्कूल, द गवर्नमेंट विल कंसीडर मूविंग इट टू इवन अर्लियर क्लासेस, है ना। तो अर्लियर क्लासेस पे भी हम जा सकते हैं। यही इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। सर मोक्षागंधम विश्वश्रैया, है ना, इनका नाम प्रोनाउंस करके आप देख सकते हैं, हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। ये जो आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मैरी टाइम अवेकनिंग, ठीक है। तो चाइना, फॉर चाइना इट केम इन द लास्ट सेंचुरी, इन इंडिया इट इज़ लॉन्ग ओवरड्यू। तो ये इंडिया चाइना के रिलेशन से ही रिलेटेड है, और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है। ये चाइना वॉचिंग जो है, ये अभी इस फॉर्म का जो डेटा है उससे रिलेटेड है, बट अभी मैं थोड़ा एडिटोरियल नहीं डिस्कस कर पाऊँगी। सेक्युलर सोशलिस्ट, ठीक है, किनकी डेथ हो गई थी अभी, रघुवंश प्रसाद सिंह, जो क्या थे, ये मतलब सोशलिस्ट लीडर थे, ठीक है। सोशलिस्ट लीडर के साथ साथ ये मनरेगा जो स्कीम थी उसको भी इन्होंने UPA 1 के टाइम पे मतलब वो किया था, इम्प्लीमेंट किया था। और इनको क्या बोला जाता है, काफ़ी मतलब अच्छे लीडर थे ये, ठीक है, सोशलिस्ट लीडर थे। और मैथमेटिक्स में डॉक्टरेट भी इनको मिला हुआ था। एंड ही वॉज द मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट, तो ज़्यादातर इनको जाना जाएगा मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट के लिए। दिस वॉज द वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल ऑफ टुडे, 2 थिएटर्स ऑफ पीस मेकिंग, है ना। तो IR का, इंटरनेशनल रिलेशन का काफ़ी अच्छा ये टॉपिक है, मतलब बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। तो आप एक बार पढ़ सकते हैं इसको, बाकी अगर नहीं पढ़ पाओगे तो मैं इसको पढ़ा दूँगी, ठीक है, जब भी वेन एवर आई गेट टाइम। तो
उसके बाद पढ़ लेंगे, थोड़ा पहले न्यूज़ ही देख लेते हैं आज, है ना। अभी गवर्नमेंट टू हाई कोर्ट लॉ वैल्यूज डू नॉट अलाउ सेम सेक्स यूनियंस, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट को बोला है कि जो हमारी लॉज हैं, वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेंटर ने क्या किया था, मंडे को जो पिटिशन थी कि मतलब जो सेम सेक्स मैरिज है उसको लीगलाइज करना चाहिए, लेकिन उसको क्या कर दिया, अपोज कर दिया गया है सेंटर के द्वारा, है ना। सेंटर और मंडे अपोज्ड अ पिटिशन सीकिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ सेम सेक्स मैरिजेस अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, सबमिटिंग दैट आर लॉ, लीगल सिस्टम, सोसाइटी, आर वैल्यूज डू नॉट रिकॉग्नाइज सच यूनियंस, ठीक है। तो ये करके इसको रिजेक्ट कर दिया गया। आपको पता है कि आर्टिकल 377 जो है, ठीक है, 377 क्या बोलता है, इसको मतलब जो आईपीसी का सेक्शन है, ठीक है, इट्स आईपीसी सेक्शन 377। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में सितंबर 6 में ये ऑर्डर दिया था कि क्या होगा, जो हमारा ये जो जजमेंट है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मेयरली डिक्रिमिनलाइज होमोसेक्सुअलिटी और लेस्बियंस, नथिंग मोर नथिंग लेस, ठीक है। तो सेम सेक्स में मतलब जो इंटरकोर्स है, ठीक है, सेम सेक्स में जो इंटरकोर्स है वो उसको डिक्रिमिनलाइज किया गया है, ठीक है। सेम सेक्स में इंटरकोर्स जो है उसे डिक्रिमिनलाइज किया गया है, लेकिन मैरिज की यहाँ पे कोई बात नहीं की गई, ठीक है। जो सेम सेक्स मैरिज है वो अलाउड नहीं है अभी। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या मतलब ये सुप्रीम कोर्ट का तो ये जजमेंट आ गया था कि उन्होंने डिक्रिमिनलाइज कर दिया है होमोसेक्सुअलिटी को, लेकिन होमोसेक्सुअलिटी में सेम सेक्स जो इंटरकोर्स है केवल उसी को डिक्रिमिनलाइज किया गया है, मैरिज को यहाँ पे नहीं कंसीडर किया गया है, ठीक है। सब्जेक्ट टू माई टेकिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द गवर्नमेंट माई लीगल टेक इट इज़ नॉट परमिसिबल। तो बस यही यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। एंड ये चीज़ बोला गया कि सेम सेक्स कपल्स वर बीइंग डिनाइड रजिस्ट्रेशन ऑफ देयर मैरिज अंडर द 1955 एक्ट। This council set was happening despite the Supreme Court verdict on IPC section 377, and it was also argued that the definition within the Hindu Marriage Act does not say that the marriage has to take place between a man and woman, ठीक है। तो जो पिटिशन फाइल की गई है उसमें ये बोला गया है कि जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें तो ये चीज़ नहीं बोली गई है ना कि मैरिज आपको केवल एक मतलब बॉय मतलब मेल और फीमेल ही होना चाहिए, उसके लिए मेल मेल और फीमेल फीमेल भी हो सकते हैं, है ना। तो ये भी तो हो सकता है, लेकिन अभी बस जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो याद रखना कि किस चीज़ को डिक्रिमिनलाइज किया गया है, किस चीज़ को नहीं, ठीक है। देन रीडिंग लाइफ सिग्नेचर, तो रीडिंग लाइफ सिग्नेचर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये था आज का। इसको एक बार देख लेते हैं कि क्या है इसमें। तो जो डिस्कवरी है, ठीक है, आपको पता है वीनस है, तो वीनस को क्या बोला जाता है, अर्थ सिस्टर भी बोला जाता है ना। वीनस इज अ सेकंड प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड इट इज़ नेम्ड आफ्टर रोमन जो गॉडेस है ऑफ लव एंड ब्यूटी, तो उनके नाम पे इसको वीनस बोला गया था। और ये इसको क्या बोला जाता है, सिस्टर बोला जाता है अर्थ की। और यहाँ पे मतलब वीनस डज नॉट हैव एनी मून, ठीक है, तो ये भी याद रखना। और सिमिलर क्योंकि इसका साइज़ है जैसे हमारे अर्थ का है, मास भी सिमिलर है, प्रॉक्सिमिटी टू द सन, बल्क जो पूरे यहाँ पे है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। तो यहाँ पे अभी ये क्यों न्यूज़ में है, बिकॉज यहाँ पे जो फॉस्फेट है, ठीक है, फॉस्फाइन, the discovery of phosphine in the atmosphere of Venus has triggered excitement as a possible sign of life, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे लाइफ के साइन दिख रहे हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया कि ये गैस का क्या कनेक्शन है हमारी लाइफ से एंड हाउ सिग्निफिकेंट इज़ द डिस्कवरी। तो यहाँ पे सबसे पहले ये बोला गया कि अपार्ट फ्रॉम बीइंग प्रोड्यूस्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, फॉस्फाइन अ कलरलेस बट स्मेली गैस इज नोन टू बी मेड ओनली बाय सम स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया दैट सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये है ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये सर्वाइव करते हैं। और किससे, केवल कुछ स्पीसीज जो बैक्टीरिया की कुछ स्पीसीज होती हैं उनके द्वारा ही बनाई जाती हैं, ठीक है। सो इज देयर अ लाइफ ऑफ वीनस, तो ये बोला गया है कि व्हाट साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड, कि ऐसा कोई नहीं बोल रहा है कि वहाँ पे लाइफ हमें मिल गई है वीनस पे, लेकिन जो केमिकल प्रेजेंस है ना विच इज़ नोन टू बी प्रोड्यूस ओनली थ्रू बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड नॉट थ्रू any naturally occurring chemical process, so there are some other ways in which this chemical might be produced. For example जैसे जो volcanoes होते हैं, meteorite activity होती है ना, तो इन सब चीज़ों से यह होता है, बट वुड हैव शोन इन मच लोअर कंसनट्रेशन, लेकिन थोड़ा कम कंसनट्रेशन पे ये होता है। लेकिन वहाँ पे हमको क्योंकि बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट मीन्स वहाँ पे कुछ है ना, लाइफ के पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि वहाँ पे ऐसे मिला है। इनफैक्ट दिस डिस्कवरी वाज मेड इन 2017 में हुआ था, और साइंटिस्ट ने काफ़ी चेक्ड और रिचेक्ड के बाद ही ये डेटा जो है पब्लिक डोमेन में ये लाए हैं। और द ओनली पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर द ओरिजिन ऑफ दिस फॉस्फिन, तो ये क्या है हमारी नॉलेज में इनका ऐसा कहना है कि कुड बी इन द बायोलॉजिकल प्रोसेस द वे इट इज़ प्रोड्यूस्ड ऑन अर्थ बाय सम माइक्रोब्स, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये, अब यार ये तो मतलब पूरा
इसको अब क्या एक्सप्लेन करना है ना। आई होप कि आप समझ ही गए हो, कुछ कुछ लाइन तो पढ़नी पड़ती है। मैं ज़्यादातर अपने वीडियो में क्या करती हूँ, मतलब पढ़ती नहीं हूँ, बोलती एक्सप्लेन ज़्यादा करती हूँ। वैसे अगर आपने रेगुलरली आप मुझे सुनते हो देखते हो है ना, तो सारा ही पूरा सफाया कर देंगे तो कुछ इसमें रह नहीं जाएगा। तो बस इसमें देख लो कि दिस वॉज नॉट अ कन्फर्मेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन वीनस, लेकिन ये बोला जा रहा है कि एक पॉसिबिलिटी है और सिग्निफिकेंस भी इसकी है। एंड वीनस जो है कैन नॉट सपोर्ट लाइफ, कैन इट, ठीक है। तो ये बोला गया है कि जो प्लैनेट है, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं हम जानते हैं इसके बारे में, एज वी नो इट, कि अनसस्टेनेबल होती हैं प्लैनेट में, क्योंकि जो वीनस का जो टेम्परेचर है वो टू हाई, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा गर्म है। एंड इट्स एटमोसफेयर इज़ हाईली एसिडिक एंड जस्ट टू ऑफ द थिंग्स दैट वुड मेक लाइफ इम्पॉसिबल, ठीक है। एक तो टेम्परेचर इज़ टू हाई एंड दूसरा जो एटमोसफेयर है इज़ हाईली एसिडिक, ठीक है। तो यहाँ पे लाइफ इम्पॉसिबल सी हो जाती है। तो ये है एस्ट्रोनॉमर्स फाइंड पोटेंशियल साइज, तो ये भी वही है, ठीक है, इन हॉस्पिटेबल वीनस। तो यही है, ठीक है। यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखी हैं कि इफ़ यू हैव फोकस्ड ऑन द रॉकी प्लैनेट एज अ हैबिटेट फॉर समथिंग लिविंग एंड ऑफ्टन कॉल्ड अर्थ ट्विन, Venus is roughly the same mass as Earth. Many scientists think that Venus was once covered in water and possessed an atmosphere where life as we know it could have flourished, ठीक है। दूसरा चीज़ ये है कि जो अभी काफ़ी सारे मतलब जो अर्थ से जो स्पेस प्रोग्राम्स है, तो उन्होंने डजन्स ऑफ रोबोटिक जो मिशंस है वीनस में वो ट्राई किए थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा फेल हो गए थे। एक सोवियत यूनियन का जो वेनेरा सीरीज़ का भी था वो भी फेल हो गया था, है ना। लेकिन जो है ये सारे जो प्लैनेट होते हैं वहाँ पे इट्स मेटल विद इन मिनट्स मेल्टिंग डाउन एंड क्रशिंग स्पेसक्राफ्ट दैट हैव लैंडेड देयर, ठीक है। लेकिन अभी कुछ अटैम्प्ट्स में से 2 ने मैनेज कर लिया था वहाँ की जो इमेजेस है प्लैनेट्स का जो सरफेस है उसको कैप्चर करना। वो क्या है, वेराज फ्रिजिड मार्स इज करेंटली ringed by orbiters and prolled by NASA rovers. Venus is being studied by only one probe, ठीक है। उसका नाम क्या है, द लोनली जापानीज स्पेसक्राफ्ट अकाट्सुकी, ठीक है। ये अकाट्सुकी या अकाट्सुकी कुछ भी आप पढ़ सकते हो उसको। तो केवल ये जो जापान का जो स्पेसक्राफ्ट है यही मतलब वीनस की स्टडी कर रहा है अभी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। देन जर्मनी, फ्रांस, स्वीडिश लैब्स कन्फर्म नेवलिनी वॉज पॉइजनड विद नोविचोक, ठीक है। तो जर्मनी और जो रशिया है उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इसी को लेके कि इनको जो इनका जो यहाँ पे नेवलिनी है तो इनको क्या किया था, नोविचोक दिया गया था, ठीक है। नोविचोक क्या एक नर्व एजेंट है, ठीक है, नर्व एजेंट है, पॉइजन है एक तरह से, ठीक है, नर्व एजेंट पॉइजन है एक तरह से। और यहाँ पे जो सुगा है, सुगा विंस रूलिंग पार्टी लीडरशिप रेस सेट टू बिकम जापान्स पीएम, ठीक है। तो अब जो शिंजो आबे हैं 1 साल के मतलब वो रहेंगे लीडरशिप, लेकिन उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि सुगा 71 हु हैज़ प्रॉमिस टू कंटिन्यू ऑब्वियस की पॉलिसीज, ठीक है। तो ही विल बी द नेक्स्ट लीडर ऑफ जापान, ये रहेंगे। और यहाँ पे इकोनॉमी से रिलेटेड यही कि एक नॉन पर्सनल डेटा फ्रेमवर्क प्रीमेच्योर स्टार्टअप टेक ग्रुप्स टू गवर्नमेंट कमिटी। तो ये बस इसको ये याद रखना है कि जो नॉन पर्सनल डेटा फ्रेमवर्क के लिए जो कमिटी है वो कौन हेड कर रहा है उसको, इन्फोसिस के को फाउंडर है क्रिस गोपाल कृष्णन, ठीक है। इन्होंने सॉर्ट किए पब्लिक कमेंट्स ऑन द ड्राफ्ट नॉन पर्सनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क रूल्स टिल September 13। नेक्स्ट जो है इंडिया की जीडीपी जो है वो श्रिंक कर रही है बाय 9% इन फाइनेंशियल ईयर 21। तो ये S&P आपको पता है, S&P यानी कि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, ठीक है। तो ये कुछ रेटिंग एजेंसीज होती हैं, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी। इसी तरह से जैसे मूडीज़ है, फिच है, ठीक है। तो इन्होंने भी बोला था, प्रेडिक्ट किया था शार्पर स्लाइड इन इंडियाज़ जीडीपी। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 23.9% का कॉन्ट्रैक्शन। और ये स्टीपेस्ट है, हमारी जो G20 जो इकोनॉमीज़ है उनमें सबसे ज़्यादा वर्स्ट जो हालत है वो हमारे इंडिया की है अभी, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कुछ। और एडिटोरियल्स का हम डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन बाद में किसी भी लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।